अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी को वाइट करना, हमें बच के रहना चाहिए। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द एजेंट बट एवरीवन। कुछ क्लाइंट्स की डेथ हो चुकी थी, कुछ क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जहां पे शमशान भूमि होती है, जहां पे जलाया जाता है, वहां पे भी हम लोगों ने वेरीफाई किया। तो जब ये फैक्ट बताया गया तब उन्होंने फिर राज खोला और राज काफी शॉकिंग था। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह DITV में एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इंश्योरेंस फ्रॉड पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमारे साथ में मिस्टर अजय कंठ जुड़े थे और उन्होंने इंश्योरेंस फ्रॉड पर एक कहानी हमें बताई थी। हमें बताया था कि किस प्रकार से एक इंश्योरेंस एजेंट को जागरूक रहना चाहिए कि उनके साथ में भी कुछ फ्रॉड हो सकते हैं जो उन्हें मुसीबत में डाल सकते हैं। इसीलिए एपिसोड एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम मिलने वाले हैं मिस्टर अजय कंठ जी से और उनके कई सारे जो एक्सपीरियंस हैं इस फ्रॉड के ऊपर, उसमें से एक एक्सपीरियंस, एक कहानी आज फिर से वो हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अजय कंठ जी से। अजय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। तो अजय जी, पिछले बार जो आपने कहानी बताई थी फ्रॉड की, उसे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ने देखा, बहुत सारे लोगों ने उससे प्रोत्साहित किया, बहुत सारे लोगों ने उससे सीख सीखी, बहुत सारे हमें कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेज आए। सो अजय जी, आज के इस एपिसोड में आज क्या आप कहानी बताने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स फॉर द फीडबैक, क्योंकि वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद को मतलब लगता है कि हाँ, शायद कुछ किसी की अगर मदद हो जाए उससे, करेक्ट, तो विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आज एक कहानी है जो इसे कहानी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत मतलब ये सीरियस इशू होती है और ये इशू ऐसा है जिसमें हमें बच के रहना चाहिए। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द एजेंट बट एवरीवन, पब्लिक एट लार्ज, कंपनी, ऑफिशियल्स, इनसाइड आउटसाइड, सारे लोगों को। मैं अभी पहले उसकी बैकग्राउंड अभी नहीं दूंगा, पहले मैं बताता हूं कि ये केस हमारे पास आया और ये हमें इनफॉर्मल सोर्स से पता चला कि कुछ बिजनेस हमारे यहाँ लॉगिन हुआ है जो शायद फ्रॉड है। ओके, तो ये जब हमने वो डिटेल हमें मिला तो हमने उसे पहले इंटरनली उस डिटेल को वेरीफाई करने की कोशिश की। तो डिटेल्स निकाले, डेटा निकाला, डॉक्यूमेंट्स निकाले। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब निकाला तो उसके बाद हमने सोचा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें आई है तो इसको ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते, इस पे कुछ इन्वेस्टिगेशन तो बनता है। तो लेट्स टू रूल आउट if any fraud is committed and to prove that it is a genuine case if it at all। तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये करीब 10 से 12 पॉलिसीज थे और ये 10-12 पॉलिसीज में 6-7 तो ऐसे थे जिसमें क्लाइंट की डेथ हो चुकी थी और बाकी पॉलिसीज में क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये तो एक थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर आपको पता चलता है कि कोई एक क्लेम है जिसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं, पॉलिसीज लॉगिन हुई है, कुछ पॉलिसीज लॉगिन हुई है। हाँ, वो कैसे पता चला कि इस पॉलिसी? ये इनफॉर्मल सोर्सेज से ही आया। अच्छा, अब मैं वो नाम तो नहीं ले सकता, बट ऐसे लोग हमें जनरली मिल जाते हैं, चाहे वो विद इन द कंपनी हो या आउटसाइड द कंपनी। अच्छा, और इसमें सेल्स, नॉन सेल्स स्टाफ, बाहर के लोग, जो भी जिनको जानकारी है और जिनको लगता है कि मैं किसी को बता सकता हूँ, और चूंकि हम लोग काफी घूमते रहते थे ब्रांचेस वगैरह में, तो ये सब जानकारी लोगों को ट्रस्ट था कि अगर यहाँ बताएं तो कुछ उस चीज का फायदा हो सकता है। एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू सी दैट कि द फ्रॉड डजंट हैपन। ओके, तो वो सेंस में उन्होंने गुडविल में हमें बताया। ओके, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि नहीं, इसका जो भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स है उसको वेरीफाई तो करना चाहिए। तो हमने इन्वेस्टिगेट किया उसको। और अगेन आई कैन टेल यू दैट दीज आर प्री क्लेम से पहले। क्लेम से पहले, हाँ।
तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो एज आई टोल्ड यू कि वो 6 से 7 पॉलिसीज में तो क्लाइंट की डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। ओके। और बाकी जो पॉलिसीज थे उसमें क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अच्छा। ओके। फिर हमने जब उसका हिस्ट्री निकाला, दिखा लॉगिन जो हुई है, जो ब्रांच में हुआ है, और क्लाइंट का जहाँ पे एड्रेस दिया गया है वो सब किसी और जगह के हैं, वो उस लोकेशन के नहीं है। बट उसमें से 2-3 लोकेशन जो थे वो उसी के आसपास का था। यहाँ पे ये, जैसे मैंने पहले कहानी में बताया था कि वो क्लाइंट कहीं और से था, किसी और स्टेट से, यहाँ पे उन्होंने उसी स्टेट का एड्रेस दिखाया था। ओके। ताकि ये शक भी आपका दूर हो जाए ये कहीं और का केस है, तो लॉगिन में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उन्होंने उधर ही का दिखाया, और वो लोकेशन में जब हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला, जैसे मैंने बताया, कि कुछ क्लाइंट्स की डेथ हो चुकी थी, कुछ क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उसके बाद जब हमने और द फर्दर डॉक्यूमेंट्स, जो क्योंकि आपको जब आप पॉलिसी इशू कर देते हो तो आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए कॉन्क्रीट, जिसके बेसिस पे आप उसको रिजेक्ट कर सको। अदरवाइज अगर वो कोर्ट में जाता है तो फिर ये हमारे ऊपर आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने प्रीमियम तो ले लिया लेकिन पॉलिसी रिजेक्ट कर दिया। तो प्रीमियम ले लिया, कमीशन पे कर दिया, उसके बाद जब आपको क्लेम देने की बारी आती उससे पहले आपने इसको ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए हमारे पास पूरा पुख्ता सबूत होनी चाहिए थे। तो हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेट किए, हमारे स्टाफ भी गए, हमारे जो टीम मेंबर थे वो लोग भी फील्ड में गए। इनफैक्ट हम लोगों ने जहाँ पे शमशान भूमि होती है, जहाँ पे जलाया जाता है, वहां पे भी हम लोगों ने वेरीफाई किया, और वहां पे भी पता चला, क्योंकि जो दिखाया गया था डेथ सर्टिफिकेट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें दिखाया गया था कहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो नहीं, आप बता रहे थे कि ये क्लेम के पहले की स्टोरी। हाँ, क्लेम के पहले की, बट चूंकि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे लेकिन ये पॉलिसी इशू हो चुकी थी, और पॉलिसी इशू होने के और क्लेम से पहले वो तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो प्रीमियम तो आप ले चुके हो। जब तक आपके पास वैलिड ग्राउंड नहीं हो तब तक आप उस बिजनेस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके। पॉलिसी आपको पता चल गया कि जिसकी पॉलिसी लॉगिन हुई है उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ, क्योंकि हमने वेरीफाई किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें मिला। हमारे पास एविडेंस होना चाहिए था टू रिजेक्ट दिस पॉलिसीज। अच्छा। और एविडेंस में हमें मिला जो डेथ सर्टिफिकेट था वो भी फेक था, जहाँ पे उसे जलाया गया था उन लोगों को, वो जब वहां के भी डिटेल्स निकाले गए तो वहां पे भी कोई उस नाम का था नहीं। जो पर्ची मिली हमें वो पर्ची भी फेक थी, जो शमशान भूमि की आप देखोगे कभी, और हर शमशान भूमि में नहीं होता है, बट लकीली यहाँ पे शमशान भूमि का दिखाया गया था। अदरवाइज कभी तो कोई ओपन खेत में या फील्ड में ये मिल जाता है, वहां पे तो आपको कुछ पर्ची भी नहीं मिलेगी। तो ये मिला, कॉज ऑफ डेथ जो डेथ सर्टिफिकेट था वो फेक था। तो ये सब जो हमारे पास इकट्ठा हो गया कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस था आपको पॉलिसी रिजेक्ट करने का, और फिर हम लोगों ने पॉलिसी रिजेक्ट किया उस बेसिस पे। उसके बाद अब है कि एक्शन। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट ये इन लोगों से, एजेंट जिनके कोड में ये बुक लॉगिन हुआ था, उन लोगों से बात किया, तो ये पता चला, पहले तो वो लोग डिनाई कर दिए कि नहीं हम तो मिले हैं जी क्लाइंट से, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लाइंट तो है थे और वो पूरे तरह फिट थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब हमने बताया कि हमारे पास सारे एविडेंस ऐसे हैं जहां दिखाता है कि क्लाइंट पहले ही मर चुका था, और कुछ क्लाइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमारे पास सारे एविडेंस है। जब ये फैक्ट बताया गया तब उन्होंने फिर राज खोला, और राज काफी शॉकिंग था। ये राज किसने खोला? एजेंट्स जो बताए फिर, क्योंकि अब तो वो समझ गए कि हमारे पास एविडेंस है, तो अभी छुपाने से कोई फायदा नहीं। तो जब उन्होंने बताया तो ये बताया कि हम लोगों को कुछ मिले थे लोग, और उन्होंने हमें बताया, और हमारा उस समय कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा था, हाँ, किसी का टारगेट नहीं हो रहा था। तो उन लोगों ने हमें जब अप्रोच किया तो हमें काफ़ी उन्होंने आश्वासन दिया कि पॉलिसीज बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम लोग गारंटी लेते हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिंदास इसको लॉग इन करवा सकते हो। तो जब उन्होंने इतना एश्योर किया, और दूसरा हमारे पास
ये कॉन्टेस्ट और ये टारगेट का था इशू, तो हमने ले लिया। हम बोले अब जब ले लिया, अब क्या इससे सबक मिला? तो उन्होंने ही बताया कि नहीं, ये चीज हमें दिखाता है कि हमें किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। नुकसान तो हमारा हुआ, हमें पता है कि हम टर्मिनेट होंगे, कमीशन क्लॉबैक होगा, हाँ, प्लस कंपनी हैज द राइट टू टेक क्रिमिनल एक्शन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इंटरनल एक्शन। तो फिर जो एक्शन हुआ, तो एक्शन तो वही हुआ जो टर्मिनेशन और इंटरनल एक्शन हुआ, तो कमीशन क्लॉबैक हुआ, प्लस जो हम लोगों ने फ्रॉडस्टर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल किया, वो केस चल रहा है। और एज एंड व्हेन दीज पीपल आर आल्सो कॉल्ड फॉर विटनेस स्टेटमेंट्स एंड अदर थिंग्स, और जैसे जैसे वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसके प्रति एक्शन लेगी अथॉरिटी। नहीं, तो आपको इंश्योरेंस एडवाइजर ने बताया कि उनको किसी ने पॉलिसी दी थी, तो क्या आपने उनको अप्रोच किया? क्या वो आपके पकड़ में आए? क्या उनका इंटेंशन क्या था वो आपको पता चला? वो तो जब ये निकला सामने, तो आपको तो वो लोग कोई मिलेंगे नहीं ना, क्योंकि आपका एड्रेस वगैरह जो भी था, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो तो सारा फेक निकला। आपके नंबर्स, मोबाइल नंबर, जैसे पहले वाले भी केस में हमने बताया, तो उनके लिए आइडेंटिटी कुछ था ही नहीं वहां पे, जिनके कारण हम उससे पीछे उनके पड़े। तो जब वहां पे कोई मतलब है ही नहीं फेस, फिर भी हमने फाइल किया क्रिमिनल केस, ताकि जो भी उसमें आए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा लिमिटेड रिसोर्स हो जाता है ये सब के लिए, तो इट्स बेटर टू अप्रोच द लीगल अथॉरिटी एंड लेट देम टेक, बिकॉज दे हैव ऑल द मीन्स एंड टूल्स टू डू इट। तो वो उनको दिया गया इसीलिए, और उनको बोला गया कि आप इस केस को जिस डायरेक्शन में जो भी मिलता है आप एक्शन लो उस हिसाब से, और हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वी विल डू इट। तो वो लोग तो उसके बाद गायब हो गए ना। वो तब आते जब क्लेम के समय में, शायद वो भी शायद डायरेक्टली नहीं आते, किसी और के। तो ये जो नेक्सस है, ये जो नेक्सस आज के टर्म्स में आप अगर बोलो तो ये काफी कॉमन है। और पैटर्न जो है, पहले जो था कि एक पॉलिसी होल्डर या कोई इंडिविजुअल एक फ्रॉड करता था, वो अब जाके एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो गया है। एंड इट मे नॉट बी ओनली अ व्हाइट कॉलर क्राइम, इससे काफी कुछ अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, बहुत कुछ है जो कि उससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही सीरियस हो जाती है, और इसमें बहुत सारे लोग, अथॉरिटीज के होंगे, बैंक से होंगे, हॉस्पिटल्स के होंगे, ये लोग भी उसमें होंगे, क्योंकि अकेला कोई इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकता। ऑल्दो स्टिल द फ्रॉडस्टर्स अभी भी बहुत ही कम परसेंटेज है, बट जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लॉस जो होता है, खासकर फाइनेंशियल के अलावा रेपुटेशनल लॉस, वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो चीज के लिए, और ये ग्रुप्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। एक तरफ वो पॉलिसी होल्डर खोजते हैं, जहां पे वो कि कोई डेथ बेड पे है या किसी की डेथ हो गई है और उनकी फैमिली कंडीशन बहुत पुअर है, ऐसे लोगों को खोजते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कुछ परसेंटेज दे देंगे, तो वो लोग डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, फिर अकाउंट्स खोलते हैं ये लोग अपने किसी और एसोसिएट के थ्रू। उसके बाद उस अकाउंट का वो देते हैं डिटेल्स जब क्लेम के समय टू द कंपनी। और एक दूसरे लेवल पे ये लोग ऐसे एजेंट्स, ऐसे सेल्स वाले को खोजते हैं जिनके थ्रू वो रूट कर सके, बिकॉज डायरेक्टली तो वो बिजनेस लॉग इन नहीं कर सकते ऐसे। तो ऐसे लोगों को खोजते हैं जहां पे ये एजेंट्स हो या बाकी कॉर्पोरेट एजेंट्स के स्पेसिफाइड पर्सन या ब्रोकर्स के लोग, तो ऐसे बैंक्स के स्टाफ, तो ऐसे लोगों को खोजते हैं जो कि जिनके थ्रू वो आसानी से ये बेच सके। और उसके बाद आपने देखा होगा कि काफी जगह ऐसा होता है कि एक जगह पे ही बहुत सारी कंपनीज होती है, और ये लोग कोई चाय दुकान पे या पान शॉप पे, वहां पे जाते हैं पान चाय वगैरह लेने, और वहां पे भी डिस्कस करते हैं। और ये डिस्कशन आपको क्या पता कि कोई और भी सुन रहा है आपकी बात, करेक्ट, और वहां से वो डेटा बनाते हैं और
फिर ये इस तरह की कहानियां होती है। सो आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंश्योरेंस एजेंट जिनको अपना टारगेट पूरा करना है, फिर चाहे वो बैंक के एम्प्लॉयज़ हों या फिर इंश्योरेंस एजेंट हो जो स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ये जो आपने बोला कि नेक्सस है, ये ग्रुप है जो कि पूरी सोची समझी एक बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं, ऐसे लोगों को बिजनेस देते हैं और फिर ये लोग भी ले लेते हैं बिना ज़्यादा कुछ जांच पड़ताल किए और फिर बाद में अटक जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस केस। और ये जो पॉलिसीज थी, आपने बोला 5-7 पॉलिसीज थी, ये एक ही इंश्योरेंस एजेंट 10-12 पॉलिसीज थी, ये एक ही नहीं 2-3 थे, 2-3 इंश्योरेंस स्प्रेड करते हैं, एक ही ब्रांच के 2-3 लोग थे। करेक्ट। एक ही ब्रांच या अलग अलग ब्रांच? नहीं, अलग अलग ब्रांच के 2-3 इंश्योरेंस। इनफैक्ट चैनल भी अलग थे। अच्छा, केवल ये एजेंट नहीं, अलग चैनल को भी बेचा। अच्छा, ताकि वो मतलब, नहीं तो आप एक ही एजेंट को अगर 10-12 पॉलिसी दे रहे हो, अचानक उसके बुक में आ गया तो वो फिर वो शक बढ़ाता है। करेक्ट। तो वो लोग अवॉइड करते हैं। आप जनरली ये भी देखोगे कि ज्यादा जो ये फ्रॉड होता है, अमाउंट सम एश्योर्ड ज्यादा नहीं होता है, लो टिकट साइज होता है। बहुत रेयर होता है जहां पे कि करोड़ जैसे कुछ केसेस होते हैं ऐसे कीमैन पॉलिसीज और ये सब, बट जनरली ये लोग प्ले करते हैं सम एश्योर्ड कम हो, जो कि कंपनीज में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस होता है अंडरराइटिंग का, जिसमें मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती। आपका अगर एज उस ब्रैकेट में है और सम एश्योर्ड, तो ये कॉम्बिनेशन से आपका पॉलिसी स्ट्रेट थ्रू लॉग इन हो जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट आपके हेल्प फुलफिल करना है आपको। सो ये जो कहानी है, ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से अगर हम सीख निकालने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि इंश्योरेंस एजेंट जो है, इंश्योरेंस एजेंट इसमें मारा जाता है। इंश्योरेंस, क्योंकि और किसी के तो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, आपने बताया। Correct. जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दे आर वो तो कहीं पे दिख ही नहीं रहे। तो इंश्योरेंस एजेंट का नुकसान क्या है? वो पहला तो उसका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा, आपने बताया। दूसरा, उसके ऊपर उसकी इनकम रुक जाएगी, क्लॉबैक हो जाएगा, जो उसकी रिन्यूअल इनकम है वो रुक जाएगी। और तीसरा, उसके ऊपर जो है वो ब्लैकलिस्ट अभी हो गया है, तो आपका नाम वो वेबसाइट पे, IRDA के वेबसाइट पे आ गया, ब्लैकलिस्टेड हो गया। इंश्योरेंस के काम में ब्लैकलिस्ट, और कोई काम कर ही नहीं सकता इंश्योरेंस का वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई कंपनी लेगी नहीं, उनको वेरीफाई करना है। और इसके अलावा वो जेल भी जा सकता है, अगर ज्यादा वो पुलिस का, जब वो अगर ये होता है, लीगल अथॉरिटी कम्स टू अ कंक्लूजन कि इसमें ये लोग का भी था रोल, तो दे में, और ऐसे होते हैं, ऐसी चीजें होती है जहाँ पे कि दे ऑल्सो आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के केसेस में या तो शहर में इंश्योरेंस एजेंट कम फंस सकते हैं, गांव के इंश्योरेंस एजेंट, या जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इंश्योरेंस के बिजनेस में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, टारगेट का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग ज्यादा आ सकते हैं। नहीं, शहर के लोग भी मतलब हैं इसमें। देखिए क्या होता है कि कई जो आते हैं, उन या तो वो उस टारगेट को फुलफिल करने में असमर्थ रहते हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं। करेक्ट। ले तो लिया उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस, बट उसके बाद उनको पूरा करने में कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है घर में, वो भी एक रीजन होता है। और एक थ्योरी है, डायमंड थ्योरी है, फ्रॉड डायमंड थ्योरी, जिसमें आपको प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर, और या तो आपको टारगेट प्रेशर, सेल्स प्रेशर, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो ये रूट करते हैं इनके थ्रू। करेक्ट। तीसरा, आप केपेबल हो, कि आपके पास वो ये है पावर या कैपेबिलिटी कि 3-4 लोग या जो भी हैं उनके साथ मिलके ये सब फ्रॉड करने की, और बाद में वो रैशनलाइज भी करते हैं। तो ये वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, बट जनरली ये या तो टारगेट प्रेशर में आ जाते हैं, या घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये शहर और गांव मतलब हो सकता है। इट्स मोर ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि आप कितना इस चीज को ले सकते हो अपने ऊपर, और ऐसे मोर मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स आर नॉट इनटू दिस। These are handful of, but वो impact काफी सीवियर हो जाता है, both for them and the company at large. Perfect. So मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी से, ये जो कहानी, ये जो एक्सपीरियंस हमें मिला अजय कंठ जी के द्वारा, ये बहुत गहरी हमें सीख देती है। हालांकि
ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने नहीं मिलते, लेकिन ये केसेस के चक्कर में अगर कोई फंस गया तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता, बहुत बुरा इसका इम्पैक्ट होगा। तो ऐसी चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों की जानकारी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे साथ में नहीं हुआ और हमें अगल बगल में ऐसी थोड़ी भनक भी दिख रही है तो हम जो है चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक तो करना ही, और इस वीडियो को अपने जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करना। अजय कंठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया और ये स्टोरी बहुत जागरूकता करने का काम करेगी समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।